जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। शहर पहुँचने के बाद गोबर मजदूरी करने लगा। गांव से अलग माहौल में रहते हुए उसके अंदर आत्मविश्वास के साथ कुछ अकड़ भी आ गई। कुछ समय बाद वह गांव लौट आया। जुनिया और अपने बच्चे से मिलकर उसे खुशी हुई, लेकिन उसके बदले हुए तेवर जल्द ही सामने आने लगे। वह अपने माता पिता की पुरानी सोच और गांव की परंपराओं पर सवाल उठाने लगा। होरी और धनिया को उसके व्यवहार से दुख हुआ, लेकिन वे चुप रहे। गोबर अपने साथ कुछ पैसे भी लाया था। उसे लगा कि इनसे घर की परेशानी कुछ कम हो जाएगी, लेकिन जब उसने घर के कर्ज और जिम्मेदारियों को करीब से देखा तो वह समझ गया कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। गोबर और धनिया के बीच कई बार बहस होने लगी। गोबर को लगता था कि उसके माता पिता पुरानी परंपराओं और सामाजिक डर में फंसे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिन बातों का वह मजाक उड़ा रहा है उनके पीछे उसके माता पिता की मजबूरियां थी। यही गोदान सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं रह जाती, यह गांव और शहर, पुरानी और नई सोच का टकराव दिखाती है। गोबर को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और उसने अपने माता पिता से माफी मांग ली। कुछ समय के लिए घर में फिर से शांति लौट आई। वह जुनिया और अपने बच्चे के साथ समय बिताने लगा और खेत में भी हाथ बटाता। लेकिन शहर की जिंदगी और कमाई फिर से उसे अपनी ओर खींचने लगी। आखिरकार वह शहर लौट गया और घर पैसे भेजने का वादा करके गया। इस बीच होरी पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। गाय का कर्ज, पंचायत का जुर्माना, लगान और साहूकार का ब्याज, उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं में चला जाता। खेती के साथ उसे मजदूरी भी करनी पड़ती। शरीर लगातार कमजोर हो रहा था, लेकिन काम छोड़ने का मतलब परिवार को भूखा रखना था। धनिया और उसकी बेटियां भी घर चलाने के लिए मेहनत करती। गोबर से मिलने वाली मदद कम और अनियमित थी, फिर भी होरी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह आखिरी समय तक अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करना चाहता था, लेकिन लगातार भूख, गरीबी और मेहनत ने उसके शरीर को लगभग तोड़ दिया था। एक दिन तेज गर्मी में होरी सड़क बनाने के काम में मजदूरी कर रहा था। लगातार मेहनत और कमजोर शरीर की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई और वह गिर पड़ा। किसी तरह उसे घर लाया गया। जिस किसान ने पूरी जिंदगी मिट्टी में अपना पसीना बहाया, आज उसी मिट्टी पर उसका शरीर जवाब दे चुका था। होरी की हालत बिगड़ती गई। परिवार उसके पास खड़ा था, उसके सामने अपनी पूरी जिंदगी, परिवार, गाय सब घूम रहा था। धनिया भी उसके पास पहुंची। होरी आखिरी सांसें ले रहा था। जिस गाय को पाने का सपना उसने पूरी जिंदगी देखा, वह पूरा नहीं हो सका। आखिरकार होरी ने दम तोड़ दिया। होरी की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। तभी गोदान की बात उठी। उस समय गाय का दान पुण्य का काम माना जाता था, लेकिन होरी के घर में गाय तो दूर, उसे खरीदने के पैसे भी नहीं थे। धनिया के पास थोड़े पैसे थे जो उसने मेहनत करके कमाए थे। वह पैसे लेकर पंडित दाता दीन के पास गई। धनिया ने कहा, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे है, यही इनका गोदान है। और उसने वे पैसे पंडित को दे दिए। यही गोदान का सबसे मार्मिक फल था। जिस किसान ने पूरी जिंदगी गाय पाने का सपना देखा, वह अंत में
बिना गाय के ही चला गया। उसकी पत्नी ने अपनी मेहनत की कमाई से उसका आखिरी गोदान किया। होरी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी धनिया पर आ गई। गोबर भी अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसे समझ आया कि जिसे वह पुरानी सोच वाला समझता था, उसने पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत की थी। लेकिन होरी की मौत के साथ परेशानियां खत्म नहीं हुई। गरीबी, कर्ज और सामाजिक दबाव अब भी परिवार के सामने थे। यही गोदान की सबसे बड़ी सच्चाई थी। एक किसान की जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन उसके संघर्ष की कहानी कभी खत्म नहीं होती।